शिव शंभू एवरीवन, वेलकम टू द चैनल चरणबोल हरवाई। रिसेंटली हमने कंट्रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन की स्टार्टिंग की थी, जिसमें हमने अप टू रिफ्लेक्स एक्शन तक वो चैप्टर पढ़ लिया था, जिसमें न्यूरॉन के फंक्शन, न्यूरॉन का डायग्राम, कैसे रिफ्लेक्स एक्शन होता है, कितने प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इंटरकनेक्टेड रिले न्यूरॉन, उन सबको एक बार रिवाइज करते हैं। और उसके बाद फिर अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रेन, जो जल्द ही आपको वीडियो के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रिवाइज। रिफ्लेक्स एक्शन। What is reflex action? Reflex action is a rapid, automatic and involuntary response of our body to the stimulus. Stimulus होने की वजह से जब आपकी बॉडी अचानक से बिना आपके कंट्रोल वाला मूवमेंट, अचानक से कोई जल्दी से कोई मोशन मूवमेंट करती है, उसे आप बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, जैसे विड्रॉल ऑफ हैंड व्हेन वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट। जब भी कोई गर्म चीज को आप हाथ लगाते हैं, अपना हाथ क्या कर लेते हैं, पीछे हटा लेते हैं। वैसे ही जब भी आपकी आंखों में कोई ज्यादा रोशनी पड़ती है या अचानक से लाइट पड़ती है, तो आपकी आंखें क्या करती है, ब्लिंक करती है। ऐसे स्नीजिंग, कफिंग, नी जर्क वगैरह, ये सारे के सारे एग्जांपल किसके हैं, आपके रिफ्लेक्स एक्शन के हैं। जो इम्पोर्टेंट कैसे ये हमारी हेल्प करता है बॉडी में, तो वो भी हमें जानना पड़ेगा। हेल्प इन क्विक रिस्पॉन्स, जल्दी से रिस्पॉन्स करने के लिए काम भी आता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप कभी किसी ग्राउंड में खेल रहे होते हैं और अचानक से अगर आपको ऐसा लगता है कि ऊपर कुछ गिरने वाला है, तो बिना सोचे समझे आपका हाथ क्या चल जाता है, ऊपर चल जाता है। वैसे ही ये हेल्प करता है इन क्विक रिस्पॉन्स में, प्रोटेक्ट करता है बॉडी को किसी इंजरी से, सेव करता है टाइम का मतलब आपने मूवमेंट या एक्शन कर दिया बिना अपने ब्रेन से कमांड लिए हुए। एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए भी क्या होता है, जरूरी होता है। उसी प्रकार ये काम कैसे करता है, तो हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है द रिफ्लेक्स आर्क। एक आर्क क्या होता है, एक पाथ वे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन होता कैसे है, उसका पाथ जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। द पाथ फॉलोड बाय द नर्व इम्पल्स ड्यूरिंग अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। जो पाथ फॉलो किया जाता है नर्व इम्पल्स के द्वारा, नर्व इम्पल्स बेसिकली क्या करती है, वो इन्फॉर्मेशन लेके जाती है। हमने पढ़ा था केमिकल सिग्नल जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज होता है, फिर वो केमिकल सिग्नल में चेंज होता है, फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज होता है। ऐसे करते जो जनरेट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बोलते हैं या नर्व इम्पल्स बोलते हैं। जनरली वो किस में जाता है, वो एक आर्क की फॉर्म में जाता है। ये कैसे होता है, पढ़ते हैं सर। फॉर एग्जांपल, आपके सराउंडिंग में हीट जनरेट हुई तो स्टिमुलस पैदा हुआ। स्टिमुलस ने क्या किया सर, स्टिमुलस की वजह से आपके हाथ को वो हीट फील हुई, तो हाथ को जो हीट फील हुई, तो हीट फील हुई रिसेप्टर्स को। रिसेप्टर यहाँ पे स्किन है, स्किन को हमने थर्मो रिसेप्टर पढ़ा था। उसने हीट डिटेक्ट की एंड हीट डिटेक्ट करने के बाद उस इंफॉर्मेशन को वो सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू, हमने पढ़ा था सेंसरी न्यूरॉन जनरली क्या करती है, इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करने के बाद स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाती है। तो सेंसरी न्यूरॉन जनरली कहाँ तक लेके जाएंगे, इसको स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाएंगे। स्पाइनल कॉर्ड जनरली क्या करेगा, वहाँ कमांड क्रिएट करेगा, और कमांड जो है वो रिले न्यूरॉन जो है वो मोटर न्यूरॉन को देता है। रिले बेसिकली इंटर न्यूरॉन भी होता है। वो रिले न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन जो है, वो जो कमांड देगा वो किसको देगा, मोटर न्यूरॉन को। और मोटर न्यूरॉन जो है वो वापस मोटर न्यूरॉन जो है वो कमांड लेके आने वाला है, और लेके किसको दे देगा सर, वो इफेक्टर को दे देगा। इफेक्टर जनरली क्या करते हैं सर, इफेक्टर हमारा मसल्स और ग्लैंड्स होती हैं जो कि एक्शन परफॉर्मेंस करवाती हैं, जो जनरली हमारा एक्शन परफॉर्मेंस करवाती हैं। इस तरीके से आपने हाथ टच किया और उस वजह से हाथ टच किया, आपको हीट लगी, हीट लगने के बाद आपको स्पाइनल कोड से कमांड मिली, और कमांड में ये था कि आपको हाथ वहां से हटा लेना है। तो इस तरीके से आपने रिफ्लेक्स एक्शन किया। कुछ की पॉइंट जो याद रखने हैं वो ये हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन डज नॉट इवॉल्व द ब्रेन का कोई भी यहाँ पे काम नहीं होता, क्योंकि स्पाइनल कोड से इंफॉर्मेशन स्पाइनल कोड से कमांड आ जाती है, तो ब्रेन के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ब्रेन के पास अगर जाएंगे तो शायद आपका हाथ जल जाएगा। दूसरा, द स्पाइनल कोड एक्ट एज द कंट्रोल सेंटर। उस समय के लिए स्पाइनल कोड कैसे काम करती है, कंट्रोल सेंटर के रूप में काम करती है। द रिस्पॉन्स इज वेरी फास्ट, रिस्पॉन्स बहुत जल्दी होता है। इस वजह से हम इसको इनवॉलेंट्री एक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। ठीक है, उसी प्रकार फिर आपको जब वॉलेंट्री आ रहा है और इनवॉलेंट्री आ रहा है, तो आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए रिफ्लेक्स एक्शन और वॉलेंट्री एक्शंस। रिफ्लेक्स एक्शन जनरली क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं, वो आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, फास्ट होते हैं। स्पाइनल कोड इसको कंट्रोल करती है। डज नॉट इवॉल्व थिंकिंग इसमें मतलब ब्रेन का कोई भी लेना देना नहीं है, और ये प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है। वही अगर मैं बात करूँ वॉलेंट्री की, तो वॉलेंट्री आप अपनी इच्छा से करते हैं, कंपेरेटिवली सोचते हैं, टाइम लेता है, स्लो प्रोसेस है, ब्रेन इसमें कंट्रोल करता है। इवॉल्व द थिंकिंग ऑफ डिसीजन, यहाँ डिसीजन मतलब आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, थिंक कर रहे हैं, सोच रहे हैं आप।
इसमें नॉट ऑलवेज प्रोटेक्टिव, ये प्रोटेक्टिव हमेशा ज़रूरी नहीं है। रिफ्लेक्स एक्शन कैसे काम करता है, किस पाथवे में चलता है, तो वो है स्टिमुलस जो आपने देखा, टच किया, रिसेप्टर जो स्किन था उसने रिसेप्ट किया, स्किन बोले तो थर्मो रिसेप्टर ने स्किन रिसेप्ट किया, उसके बाद इंफॉर्मेशन को सेंसरी न्यूरॉन जो है वो रिले स्पाइनल कॉर्ड तक लेके गए, वहाँ स्पाइनल कॉर्ड ने रिले न्यूरॉन को दिया, रिले न्यूरॉन ने कमांड बनाया, मोटर न्यूरॉन को दिया, मोटर न्यूरॉन उसको इफेक्टर को लाके देंगे, जहाँ पे मसल्स बेसिकली क्या करेंगे, आपके हाथ को हटाने का या कोई भी एक्शन लेने का काम करेंगे, जैसे कि हैंड विड्रॉल हो गया। ठीक है, नीचे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो जनरली आपको करने चाहिए। यहाँ क्वेश्चंस दे रखे हैं, जैसे व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, इसका आंसर आपको आ जाएगा। रिफ्लेक्स आर्क पूछा जाता है एग्जाम में, बोर्ड में ज़्यादातर ऐसे सवाल आते हैं, लेबल डायग्राम बनाइए। व्हाई आर द रिफ्लेक्स एक्शन इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी आपको आना चाहिए। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्सेशन, वो भी आपको आना चाहिए। विच पार्ट ऑफ द बॉडी एक्ट एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ इन रिफ्लेक्सेशन, अब रिफ्लेक्सेशन में कौन सा कंट्रोल सेंटर होता है, तो सर अभी भी मैंने ऊपर जिक्र किया। डू यू नो में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात लिखी है सर, इवन बिफोर वी रियलाइज दैट वी हैव टच समथिंग हॉट आवर हैंड इज विड्रॉल। जैसे अगर इसमें स्टेटमेंट में ये लिखा है कि जब तक आपको रियलाइज होता है कि आपका हाथ किसी गर्म पेन पर रख दिया गया है, उससे पहले तो आप अपना हाथ क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं, क्योंकि बेसिकली इसमें काम कौन कर रहा है सर, स्पाइनल कॉर्ड काम कर रही है। क्विक नोट्स में आप जनरली ये पॉइंट्स नोट कर सकते हैं, जिसका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। आई होप आपको ये रिवीजन पसंद आया होगा। कुछ इसी तरीके से बनी रही है चैनल पे। अगला टॉपिक जो है आपका ह्यूमन ब्रेन देखने को मिलेगा, वो आपका वीडियो सैटरडे को आएगा। आई होप यू लाइक दिस। थैंक यू।